स्वजांच में यहां से शुरू करते हैं। स्वजांच पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। स्वजांच का पहला पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। पहला प्रश्न, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः किस लिए किया जाता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाने के लिए, आकलन का काम करने के लिए, रोचकता और जोश लाने के लिए, अध्यापक के काम को सरल बनाने के लिए। क्या सही जवाब हो सकता है? भाषाई खेलों का आयोजन किस लिए किया जाता है? भाषाई खेलों का आयोजन किस लिए किया जाता है? भाषाई आयोजन का किस लिए किया जाता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाने के लिए, आकलन का काम करने के लिए, रोचकता और जोश लाने के लिए, अध्यापक के काम को सरल बनाने के लिए। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? सही जवाब, सही बात है, सही जवाब है इसका एक, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाने के लिए। यानी क्लास में बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो स्वाभाविकता जो है वह यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, तो वह जो है वह क्लासरूम में से नहीं होकर के तो खेल के माध्यम से हम उसमें स्वाभाविकता ला सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। हाँ, भाषा के व्याकरण की समझ को लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। क्या इसका सही जवाब? क्या इसका सही जवाब? जवाब कैसे जांचा जाना चाहिए? कैसे जांचा जाना चाहिए? सही बात है, सही बात है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो सकता है? ये लघुत्तम प्रश्नों के माध्यम से व्याकरण की समझ तो हम जान नहीं सकते हैं, तो ये होगा नहीं। निबंधात्मक प्रश्नों से भी जो है वह हम जान नहीं सकते हैं, तो कहाँ पे बच्चा प्रयोग करेगा? केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भी, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से ये भी नहीं हो सकता है। तो संदर्भ सूचक, यानी बच्चा जो है किसी संदर्भ में जैसे हमने कह दिया कि मेला पे निबंध लिखो, मेला के बारे में लिखो, तो मेला पे हमने निबंध लिखने के लिए कहा, तो इसमें जो है बच्चा क्या करेगा? मेला पे निबंध लिखेगा, तब जब वह वहां लिखने में उसका बच्चे का व्याकरण पता चलेगा। पहला। दूसरा, हमने कहा मेला के बारे में कुछ कहो, आकर के मेला के बारे में आकर के कुछ कहो। जब कहेगा तो क्या होगा? बच्चा जो है यहाँ पे कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे पॉज लगाना है, वह चीज प्रयोग कर पाएगा। वही ये प्रश्नों के माध्यम से क्यों नहीं होगा? प्रश्न जो है उन प्रश्नों में कहीं हो सकता है अपॉस्ट्रोफी आए, कहीं ना आए, कहीं व्याकरण आए, कहीं ना आए, कहीं जो है वो तद्भव आए, कहीं तत्सम आए, ये हो सकता है ना आए। तो ना आए तो इसलिए जो है इन प्रश्नों के माध्यम से नहीं, बल्कि हम संदर्भ पूर्वक, वो हम संदर्भ दे दें, उन संदर्भ पूर्वक प्रश्नों में अगर हम ले लें तो बच्चा जो है वहां पे जवाब दे सकता है। इस तरह से जो है हम ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपके आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और उसने उसने कहा मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। वह कहती है मुझे मंदिरा जो पहली कक्षा में पढ़ती है वह कहती है मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई। इनका प्रयोग करती है मंदिरा। मंदिरा जो है वह लिंग वचन क्रिया की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्यों को ही बोल सकती है। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? क्या हो सकता है इसका सही जवाब? सही जवाब, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई। मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई। यहाँ पे लिंग वचन क्रिया की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करी है, सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानती है, सब कुछ जानती है। क्या है? क्या हो सकता है इसका सही जवाब? सही बात है, यहाँ पे जो है पहला वाला जवाब सही है। पहला वाला जवाब बिल्कुल सही है। पहला वाला जवाब क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे उसे उसे जो है मैं थक गई, यहाँ पे जो है उसको लिंग के बारे में जानकारी है, इसको सर्वनाम के भी बारे में जानकारी है। यहाँ पे मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे वह आम बहुत अच्छा लगता है, इसके बारे में भी बच्चे को जानकारी है, यहाँ पे उसके बारे में जानकारी, तो इसलिए ये सब चीजें जो है वह आ सकती हैं। कैमरा बंद कर लीजिए हेमाली बेन। हाँ, तो ये चीजें जो है वो हम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये वाला कौन सा प्रश्न है? पहला वाला जवाब जो है वो सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा, यानी आप किस पर फोकस करेंगे? आप किस पर फोकस करेंगे व्याकरण शिक्षण अगर करा रहे हैं तो? व्याकरणीय नियमों की सैद्धांतिक विवेचना पर, व्याकरणीय कोटियों की पहचान पर, व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर, व्याकरणीय नियमों को कंठस्थ करने पर। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? सही आंसर क्या हो सकता है? हाँ, व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर जो है आपका जोर ज्यादा होगा। व्याकरण का व्यवहारिक पक्ष जो है यहाँ पे ज्यादा प्रश्न, ज्यादा जो है वो उचित
जवाब यहाँ पे है। चलिए बहुत बढ़िया, यानी आप लोग जो है बहुत बढ़िया से जवाब दे रहे हो। आप लोगों को मेरा बताया हुआ लग रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे दोनों बात हो सकती है, आपने इसके पहले भी पढ़ा हुआ तो आपको वो भी हो सकता है, या मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, जो भी वॉटेवर। चलिए आगे चलते हैं, 5वां प्रश्न लेते हैं। व्याकरण शिक्षण को सरस और रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता है? व्याकरण शिक्षण को सरस और रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता है? पहला है व्याकरण की पाठ्यचर्या छात्रों के स्तरानुकूल बनाना, व्यवहारिक शिक्षण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से जाना, छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना, व्याकरण शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग से रोचक बनाया जाए। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी जो है वह तीसरा तीसरा जो आंसर है वह सही है। छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, बाकी सारे जो है वह व्याकरण शिक्षण को सरस और रुचिकर बनाने में महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कुछ इस तरह से। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? ये तो हो गया ना, ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला लेते हैं, अगला प्रश्न। हाँ, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना क्या है, कहाँ करना? व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब क्या हो सकता है? सही जवाब क्या हो सकता है इसका? जवाब 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 व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, हिंदी भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, भाषिक अभिव्यक्तियों को प्रभावी बनाता है, केवल गद्य शिक्षण गद्य पाठों का अभ्यासों का हिस्सा है। सही बात है, यहाँ पे जो है वो पहला वाला जवाब, यहाँ पे मतलब जो आपने आप लोग जो जवाब दिए, तीसरा वाला भाषिक अभिव्यक्ति में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग होता है, उससे भाषिक अभिव्यक्ति और प्रभावी बनता है। यहाँ पे जो है सात जो तीसरा वाला प्रश्न है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से जो है आज का सेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई प्रश्न